नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है शीत सत्र जरा हटके, नेता डटे, मुद्दे भटके। नेता डटे रहे, शीत सत्र जो था वो भी बहुत, विंटर सेशन भी अच्छा हुआ, लेकिन मुद्दा बाबू कहाँ थे? मुद्दा बाबू तो भटक गया था। कहाँ चले गए थे मुद्दा बाबू? चलिए, मुद्दे अब भटक रहे हैं, उनको भी पकड़ना पड़ेगा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आपको देखनी होगी, उसके बाद फिर हम डिबेट की तरफ चलेंगे। मध्य प्रदेश का विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बार हर बार से अलग नजर आया। सत्र के दौरान कांग्रेस जहां सदन से सड़क तक एकजुट दिखी, वहीं सरकार ने भी हल्ले हंगामे के बीच सदन चलाने की हर संभव कोशिश की। कुल मिलाकर 5 दिन में दोनों तरफ से नेता मोर्चे पर डटे रहे। नेताओं की जोर आजमाइश के बीच मुद्दे भी खूब उठे, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दे पूरी तरह से परवान नहीं चढ़ पाए। सदन में एकजुट नजर आया विपक्ष। कई बड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा। बेरोजगारी, नल जल योजना पर दागे सवाल, खाद बीज और एमएसपी को लेकर किया बवाल, शराब घोटाले को लेकर भी सदन में दी आवाज। एक साथ सैकड़ों आईएएस के तबादले का मुद्दा उठाया। लोकसभा में हुई घटना पर भी लाल दिखा विपक्ष। विकास के लिए पैसा न मिलने के विधायकों ने लगाए आरोप। सैलरी ट्रेजरी में जमा करके विकास कार्य कराने की रखी मांग। कुल मिलाकर कांग्रेस ने जनता से जुड़े हर मुद्दे को उठाकर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। पूरी सरकार चाहे युवाओं को 2 लाख नौकरी की बात करी, उस पर कोई चर्चा नहीं करा पाई। खाद की परेशानी रही, किसान परेशान रहा, उस पर कोई चर्चा स्पष्ट जवाब नहीं दे पाई। तो जल जीवन मिशन को लेके मैं कह सकता हूं कि सरकार के पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है। कारण 5 दिन सफलतापूर्वक विधानसभा चली, इसके लिए मैं उनको सहृदय धन्यवाद पूरा दल करता है, हमारा दल, और आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी जितने दिन का सत्र बुलाया जाएगा उतने दिन चलाए जाएं, ये परंपरा आगे भी चले, इससे बहुत अच्छा संदेश जाएगा। विपक्ष के साथ ही शीतकालीन सत्र में इस बार सत्ता पक्ष का मैनेजमेंट भी बेहतरीन दिखा। कांग्रेस की बाड़ेबंदी के बीच 22,460 करोड़ का अनुपूरक बजट पास कराया गया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष वेतन भत्ता संशोधन विधेयक पास कराया। इसके तहत सभी माननीय इनकम टैक्स की राशि खुद भरेंगे। जन विश्वास विधेयक पास कराया। नगर पालिका संशोधन विधेयक हुआ पास। नगर पालिका अध्यक्ष, परिषद अध्यक्ष को अब सीधे जनता चुनेगी। निजी विद्यालय फीस संशोधन विधेयक हुआ पास। अब स्कूल मनमानी फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। 139 के तहत किसानों से जुड़े मुद्दों पर कराई चर्चा। खाद की कमी को लेकर कांग्रेस के स्थगन पर कराई चर्चा। विपक्ष के साथ साथ इस बार सत्ता पक्ष के वरिष्ठ विधायकों ने मंत्रियों पर गलत जवाब देने के आरोप लगाए। साथ ही नल जल योजना, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण सहित कई और मुद्दों पर बीजेपी के विधायकों ने विपक्ष का साथ दिया, तो सरकार ने हंगामे का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ा। ये स्पीकर साहब की कुशलता है कि उन्होंने 5 दिन में कितने प्रश्न हुए हैं, और शून्यकाल की सूचनाओं से लेके, याचिकाओं के प्रस्तुत से लेके, ध्यानाकर्षण से लेके, शासकीय विधेयक 10 शासकीय विधेयक पास हुए, अशासकीय संकल्प पास हुए। इस सदन में आप पिछले 5 दिन में देखिए, कांग्रेस ने केवल हंगामा किया, केवल फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, केवल मीडिया की सुर्खी बनने के लिए। यदि आप सदन में आते हो तो ये ठीक नहीं है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस बार अलग ही तस्वीर देखने को मिली। जहां विपक्ष के रूप में कांग्रेस को नई ऊर्जा मिली, तो सत्ता पक्ष को इस बात की संतुष्टि रही कि उसने पूरे 5 दिन सत्र चलाया। मतलब इस बार शीतकालीन सत्र जरा हट के दिखा। एक बार फिर नमस्कार। पहले देख लेते हैं बंसल न्यूज के सवाल जो इस पूरे डिबेट के मुद्दे से जुड़े हैं। क्या मध्य प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र में मुद्दे उठे लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंचे? दूसरा सवाल, क्या शीतकालीन सत्र की गर्माहट से कांग्रेस को इस बार नई ऊर्जा मिली है? और क्या इस बार सरकार ने विधानसभा को 5 दिन चलाने की एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ काम किया? जवाब हाँ में है। बधाई के पात्र हैं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिन्होंने 1 साल भी पूरा किया सरकार के 1 साल पूरे होने के साथ। और सदन में ये भी बड़ी अच्छी एक बात नजर आई, जो मध्य प्रदेश विधानसभा का ट्रेडिशन भी है, कि सब ने दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए विधानसभा अध्यक्ष की तारीफ भी की, प्रशंसा की और उनको बधाई भी दी। और 5 दिन इस सत्र के चलने की अवधि के लिए निश्चित तौर पर स्पीकर साहब और पक्ष विपक्ष के प्रमुख जो सदस्य हैं वो जिम्मेदार। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। स्टूडियो में मेरे साथ शैलेंद्र पटेल जी हैं,
पूर्व विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है। घनश्याम पिरौनिया जी हैं, सीनियर बीजेपी लीडर, पूर्व विधायक हैं और उनका बहुत स्वागत। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। दिनेश जी, बिटवीन द लाइन्स हम समझेंगे आपसे आगे भी, लेकिन अभी जरा मुझे बताइए कि लंबे समय बाद एक ऐसा सत्र जो गतिरोध की भेंट नहीं चढ़ा, पूरे 5 दिन चला, मुद्दे जरूर कहाँ थे उसकी तलाश रही। मुद्दों से अधिक ये सत्र इसके लिए चर्चा में रहा कि गांधी प्रतिमा के नीचे शराब की बोतलें लटकाकर विरोध प्रदर्शन हुआ, चाय की केटली नजर आई। लेकिन उत्साह था, हमने देखा कि विपक्ष ने उत्साह के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किसी मुद्दे और डिबेट के लिए ये सत्र ज़रूर याद मुझे तो नहीं आता है। तो इसका मतलब ये तो है कि मुद्दे कहीं भटके हुए नजर आए। आप कैसे समीक्षा करते हैं इस सत्र की? जी, 2 पार्ट होते हैं किसी भी विधानसभा सत्र में। एक सरकार का हिस्सा होता है, दूसरा विपक्ष का। विपक्ष के मुद्दे अक्सर आप सदन के भीतर भी होते हैं और सदन के बाहर भी होते हैं, क्योंकि जो भीतर होता है वो बाहर भी कई बार उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो विपक्ष किस पर चर्चा कराना चाहता है, सरकार कराना चाहती नहीं कराना चाहती, वो एक अलग विषय, क्योंकि सरकार के लिए कोई भी ऐसा विषय जो उसकी सरकार की जो छवि है, उस तरह जिसमें आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, वो उसमें नहीं चाहती कि उस पर ज्यादा चर्चा हो। सरकार का पूरा ध्यान होता है कि उसका जो विधायी कार्य है वो पूरा हो जाए। लेकिन आप ये देखेंगे ना कि ये 5 दिन चला, ये तो निश्चित तौर पे अच्छी बात है। यदि जैसे पुरानी परंपरा हमने देखी पिछले कई सालों से चली आ रही थी कि पहले दूसरे दिन ही सरकार जो है अपना काम समेट के जो है भागने की तैयारी में रहती थी, वो दोपहर बात नहीं करती। लेकिन आप इस बार देखिए कि वो डटी रही, उसका काम था, उसने सत्र जो है अपना पूरे समय चलाया, एक उसके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन विपक्ष ने भी जिस तरह का आप एक एडवांटेज उसका लिया है, वो कई मामलों में उसके लिए बहुत लाभदायक है। सदन के भीतर चर्चा हुई ये महत्वपूर्ण नहीं है, उन्होंने किस तरह से अपने आप को वहां प्रेजेंट किया, चाहे वो नल की टोंटी का मामला हो, चाहे शराब की बोतलों का मामला हो, या फिर जो सत्ता पक्ष के भीतर हाहाकार मचा हुआ है उनको किस तरह से उन्होंने खूबसूरती से वो बाहर लाए हैं, या दोनों पक्षों को प्रदेश की जनता ने देखा है कि कहां किस दल में क्या हो रहा है। उस लिहाज से प्रदेश की जनता के लिहाज से ये बहुत जो है एक यादगार सत्र है। बिल्कुल, ये आपने महत्वपूर्ण बात की। घनश्याम जी, आपने सुनी बात दिनेश जी की और उन्होंने संकेत किया कि आपके यहाँ जो कुछ चल रहा है उसको भी विपक्ष ने पकड़कर प्रस्तुत करने की कोशिश की। एक वर्तमान और एक पूर्व मंत्री और दोनों कद्दावर नेता, एक ही क्षेत्र से आने वाले नेता, उन्होंने जिस तरह से एक दूसरे को लेकर बातें कहीं, टिप्पणी की, यानी विपक्ष ने आरोप लगाया ही नहीं, ये बताने की कोशिश की कि दरारें तो आपके यहाँ हैं और आप कहते हैं दरार हम में है। तो कई जगह कई मसले, और ये विपक्ष की यूनिटी का सत्र तो माना ही जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बताएगा कि बीजेपी के अंदर खाने में कुछ बड़े नेताओं में जम के ठनी भी है। क्या कहेंगे घनश्याम जी? नहीं शरद जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ना तो कहीं कोई ठनी हुई है। और अरे सर, अब आप इतने बयान हैं, अब मैं आपके सामने रखूं क्या? आप जैसे सीनियर वे, अब आपकी मुस्कुराहट ने सब कह दिया, अब आप नहीं बोलूंगा मैं कुछ। जी जी बोलिए। मैं ये निवेदन करता हूं जी कि देखिए, कुल मिलाकर के 5 दिन सत्र चला और पूरा समय ये हमारे सभी सम्मानीय विधायकों को मिला, अपने अपने क्षेत्र की बात रखने को भी मिला, और तमाम सारे जो वहाँ विधेयक या तमाम सारे जो उनके प्रश्न थे उनके जवाब ये सरकार ने दिए। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के नेतृत्व में 5 दिन विधानसभा चली, तो उसके लिए शुभकामनाएं हैं। वास्तव में सरकार तो सदन चलाना चाहती है और समाज के, जनता के हित के कल्याण के जो भी मुद्दे तमाम सारे विधायक उठाते या प्रतिपक्ष उठाता है उसके जवाब सरकार देना चाहती भी है। लेकिन केवल फोटो के लिए हो हल्ला करके और कैसे तो भी विसंगति पैदा करके, ये मैं समझता हूँ उस पर विपक्ष को विचार करना चाहिए। जनहित के मुद्दे जो होते हैं, जनता जनार्दन से मुद्दे जो होते हैं, वो प्राथमिकता पर रखना चाहिए। लेकिन देख में ये आ रहा था कि हर बार में जो है हो हल्ला करना, कहीं धरना प्रदर्शन आंदोलन के माध्यम से
अच्छा यही नहीं हो रहा है तो हम देख रहे हैं तो लोकसभा में भी इस प्रकार का माहौल कांग्रेस के द्वारा पैदा किया जा रहा है। अभी हम आपके स्क्रीन में देख रहे थे तो सारे विधायक कांग्रेस के या विपक्षी दल के लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के तस्वीर को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। अरे भाई, बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है ये सब कुछ जग जाहिर है। जी जी बाबा जी साहब अम्बेडकर जी के पंच तीर्थों को सजाना हो, जी, अब उस पर भी या बात कर लेंगे। या आज ये सारे मुद्दा के सारे मुद्दा काम हमारा किए जी जी लेकिन कुल मिला के शरद जी जनता के मुद्दों को ध्यान में रख करके विषय लाना चाहिए। वास्तव में तो हम हमारे महापुरुषों के सम्मान में जितना बनता है बन रहा है। केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी की भी कर रही है और जी, प्रदेश जी, की जी। सरकार भी कर रही है, जी। लेकिन विसंगति पैदा करना ये कांग्रेस का काम रहा है। आप देखेंगे कहीं भी किसानों की समस्याएं मैं या लौटता अन्य हूँ प्रकार के पिरोने मुद्दे, साहब, मैं लौटता हूँ उसको भारतीय मैं जनता लौटता हूँ। पार्टी सरकारें बखूबी निभा रही और पूरा भी जी, कर रही। शैलेंद्र जी की एक टिप्पणी ले लो, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस शीतकालीन सत्र ने बजट सत्र के लिए एक मजबूत नींव का इशारा कर दिया है कि बजट सत्र अच्छा होगा, अपना पूरा समय भी पूरा करेगा, ऐसी संभावना भी दिखी है। और ये भी समझ में आया है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष अगर माफ़ कीजिएगा 5 दिन एक साथ सदन में बैठ सकते हैं, जितनी भी अवधि बैठे हों, तो ये भी आदत डालनी पड़ेगी अब, क्योंकि पहले के सत्र तो एक एक डेढ़ डेढ़ महीने के होते थे और सुबह से लेकर रात एक एक डेढ़ बजे तक चलते थे, लेकिन अब ये सब परंपराएं हैं और इन सब की आदतें कम हुई हैं। शैलेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं? और मुद्दे ज़रूर नज़र नहीं आए, मुद्दे जिस तरह के उठने थे, दोनों पक्षों की मैं बात करूं कि कोई लंबी डिबेट स्थगन प्रस्ताव पर हुई हो, ध्यानाकर्षण पर हुई हो, बहरहाल, लेकिन बधाई आपको भी और सत्ताधारी दल बीजेपी को भी। जी देखिए, निश्चित रूप से विधानसभा अध्यक्ष की उनकी जिम्मेदारी होती है सदन चलाना, तो निसंदेह वो बधाई के पात्र हैं। और सत्ता पक्ष विपक्ष सभी ने मिलकर ये सदन चलाया। कहीं ना कहीं अपनी चिंता विपक्ष ने इस सत्र के दौरान की है। आरोप प्रत्यारोप करने से ही कोई समस्या का हल निदान नहीं होता है। आज समय बदल रहा है, मायने बदल रहे हैं, प्रदर्शन के तरीके बदल रहे हैं, लोगों को अटेंशन में लाने की चीज़ें कुछ और तरीके से होने लगी। ये बदलता हुआ परिवेश में बदलती हुई स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। बहरहाल कांग्रेस ने 16 तारीख को जहां सदन के बाहर एक भारी भरकम विरोध का कार्यक्रम किया, साथ में सदन के अंदर भी सारे मुद्दे उठाए। धारा 139 की अंतर्गत चर्चा की, खाद के ऊपर तमाम मुद्दे, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे जल जीवन का हो, चाहे संविधान को लेकर, चाहे अफसर के तबादलों से लेकर वेतन जमा करके अपने क्षेत्र में विकास, ये तमाम बातें कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से सदन में लेकर आए। लेकिन देखना यह होगा, क्योंकि सरकार के हिस्से में होता है वो क्या करे और क्या नहीं करे। विपक्ष मामले उठा सकता है, डिस्पोजल तो सत्ता को करना है, सरकार को करना है। अब अगर सरकार उस तरीके से उन पर रिएक्ट नहीं करती तो वो उठाना अपने आप में उठाकर ही खत्म हो जाता है, जब तक कि उस पर कोई एक्शन नहीं हो, कोई रिएक्शन नहीं हो। यहां पर कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर नकेल विधानसभा जब भी डाल सकती है, ये सदन जब भी डाल सकता है जब उठाए गए मुद्दों पर प्रॉपर रिस्पॉन्स मिले, प्रॉपर एक्शन हो और उसको डिलीवरी फिर जनता के बीच में जाए। अब बहरहाल ये तो समय के साथ देखना होगा कि जो मुद्दे उठाए उनके ऊपर क्या हुआ। मेरा जो कि आपने अभी चिंता जाहिर की कि पहले लगभग 100-90 दिन का एक वर्ष के विधानसभा के सत्र होते थे एक साल के अंदर, आजकल पूरे 5 साल में 90 और 100 दिन नहीं। चर्चा अगर होगी, मुद्दे आएंगे, कार्रवाइयां होंगी, तो कहीं ना कहीं जनता का हित सधेगा। आज क्योंकि पक्ष में है तो मुद्दे को उठाना और उनके लिए प्रदर्शन करना एक हमारा। लेकिन शैलेंद्र जी, अतीत में यह भी देखा गया कि आपकी तरफ से भी नेता प्रतिपक्ष, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, इसके पहले संसदीय कार्य मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष भी ये कहते नजर आए कि भाई जब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है, जो सदन की संचालन की सबसे प्रमुख समिति है, उस समिति में ये भी मंशा आपकी तरफ से यानी कांग्रेस की तरफ से भी दी जाती है कि ठीक है साहब, बहुत अधिक ऐसे विषय नहीं है तो जल्दी समाप्त कर लिया जाए। देखिए, ये तो अंदर की बात है, किसने सुना किसने देखा और कौन कह सकता, कौन सत्य कह रहा कौन असत्य कह रहा, हम यहाँ पे तो जज नहीं कर सकते। हमेशा जो भी पक्ष पार्टी होती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय, वो हमेशा उनका हित सत्र चलने में होता है, सदन चलने में होता है, ताकि मुद्दे ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। कभी भी विपक्ष नहीं चाहेगा कि सदन नहीं चले, क्योंकि सदन चलेगा तो जनता के प्रश्न भी आएंगे, ध्यानाकर्षण भी आएंगे और ये उम्मीद जागेगी कि जो हम बातें लेकर विधानसभा में गए, जो सवाल हमने उठाए विभिन्न माध्यमों से, उन पर
कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी। ये तो आरोप प्रत्यारोप की बात है जो कि आजकल आम हो गया, क्योंकि हम अगर बहुत गंभीरता से अगर इस बात को सोचें, सदन चलाने में इंटरेस्ट बहुत कम लोगों का बचा है, खासकर जो सत्तासीन हो जाते हैं, क्योंकि वो बचना चाहते हैं। और जब जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि बजट पास करवाना, अनुपूरक बजट पास करवाना, उसके लिए तो होता ही होता है। लेकिन इस सत्र में मैं इसको कंक्लूड करता हूं कि अच्छी बात रही, कई शासकीय विधेयक पास हुए, 2 अशासकीय संकल्प भी पास हुए, बहुत सी चर्चाएं भी आई। हाँ, ये अलग बात है कि चर्चाएं लंबी ना हो पाई। जो धारदार चर्चाओं को सुनने का शौक बहुत से लोगों को रहता है, पढ़ने का जो चीज़ है उतना कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी कमी रही समय अभाव के कारण। लेकिन जब बजट सत्र आएगा निश्चित रूप से आपको वो सब भी मिलेगा। दिनेश जी, दरारें तो अब ऐसा लगता है कि शायद कहाँ है कि न मिल सके हमें, ना बीजेपी मानती है ना कांग्रेस मानती है, और इनका धर्म है। ख़ासतौर से मीडिया के प्लेटफॉर्म पर तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि इनकी बातें की जाएं। फिर भी मैं आपकी तरफ, इसीलिए आपकी तरफ ये सवाल लेकर आ रहा हूँ। एक ऐसा माना जाता है कि एक कथित प्रतिद्वंदिता कांग्रेस में उमंग सिंगार जी, नेता प्रतिपक्ष, और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के बीच में छिड़ी हुई है। इसमें यह भी कुछ लोग कहने वाले कहते हैं कि साहब कुछ संवादहीनता की भी स्थिति है और अपने को बेहतर तरीके से दिखाने की भी स्थिति है। क्या उसका भी जोश आपको इस बार दिखा नेता प्रतिपक्ष और उनकी टीम में, और उसका भी इम्पैक्ट सदन में नजर आया? नहीं, देखिए शरद जी, वो जो जोश है वो तो बड़ा यंग आपकी लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, बड़ा स्वाभाविक सा जो है। कई बार हम ये देखते हैं कि एक लीडरशिप के बीच में जिस तरह की तनातनी होती है ना एक एज ग्रुप में, तो वो बड़ी स्वाभाविक सी है। और कांग्रेस पार्टी तो जानी इसीलिए जाती है कि वहां मतभेदों को भी जगह है और प्रतिद्वंदिता को भी जगह। वहां एयर टाइट मामला नहीं है कि आप बोल नहीं सकते, आप कुछ कह नहीं सकते, किसी के खिलाफ जो है बयान नहीं दे सकते। तो बहुत सारी चीजें, दल का जो चरित्र होता है उसके अनुसार नेताओं का आचरण होता है। लेकिन तब भी आप देखिए कि सदन के बाहर जो कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और सदन के भीतर जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, दोनों में कहीं ना कहीं ये देखिए कि ये एक साथ दौड़ने वाले घोड़े हैं जी। अब आगे देखना तो ये है ना कि ये कौन आगे निकलता है, कौन जो है किसको पीछे छोड़ता है। तो ये तो उनकी शुरुआत थी और दोनों ने उस लिहाज से देखा जाए तो स्कोर तो किया है। अब आगे की बहुत सारी सियासत ये निर्भर करती है कि उनके साथ किस तरह के लोग जुड़ते। बिल्कुल सही कहा आपने। घनश्याम जी, मुझे मालूम है कि फिर एक गहरी मुस्कान के साथ मेरे सवाल का उत्तर देंगे, और सवाल ये है कि सर थोड़ी नज़र उतरवाइए ज़रा, और टीका वीका लगवाइए ज़रा बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में भी, और ज़रा संगठन रूपी जो शरीर है आपका उसको भी लगवाइए, क्योंकि आप ले तो आए हैं बहुत सारे मित्रों को कांग्रेस से, लेकिन शायद गुटबाजी और ये दरार वाली कुछ समस्याएं भी आप ले आए, इसलिए थोड़ा सा ज़रा कुछ पूजा पाठ करवाइए या नज़र उतरवाइए। जी घनश्याम जी। बिल्कुल शरद जी, सही कह रहे हैं आप। अरे वाह वाह वाह, जी जी जी, भारतीय जनता पार्टी जी वास्तव में जी, हम सब कहते भी हैं कि सबसे बड़ा कार्यकर्ता आधारित दल है, लेकिन समय समय पर हम हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से, अन्य प्रकार के माध्यम से, बौद्धिक वर्गों के माध्यम से और बैठक कार्यशालाओं के माध्यम से और हमारी जो रीति नीति पद्धति है उसको बताते भी है, करते भी हैं। लेकिन वास्तव में टीका तो कांग्रेस को लगाने की आवश्यकता रहना चाहिए कि इनके अंदर जंग छिड़ी रहती है हमेशा, नेता बनने की भी और बाहर जाकर के बयान देने की भी, और बड़े बड़े इनके नेता जो है कहीं ना कहीं दायरे से बाहर जाकर के जब बात कहते हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो समय समय पर कहीं किसी भी प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं को और संबल देने का काम करती है, लेकिन मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि ये जो सत्र था, 5 दिन का सत्र चला, तो आदरणीय शैलेंद्र जी ने भी बधाई दी, आदरणीय दिनेश जी ने भी कहा ये होना भी चाहिए। भाई हम लोग विधायक बनते हैं, विधायक बन के जाते हैं और विभिन्न प्रकार के जब अवसर मिलते हैं तो साथ में हम हमारे विधानसभाओं के भी कहीं ना कहीं विकास के काम हो जाएं, इस हेतु हम सब लोग तत्पर रहते हैं। तो ये दोनों ही पक्षों का चिंतन मनन रहना चाहिए, दोनों ही पक्षों को सोचना चाहिए कि कैसे हम इस सदन की जो कार्रवाई है, निर्धारित समय अवधि है,
उस निर्धारित समय अवधि में अधिक से अधिक लोगों को, विधायकों को बोलने का, अपने प्रश्न रखने का अवसर मिल जाए। ये दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों को ही उसको निभाना चाहिए। लेकिन ध्यान में ये आता है कि जैसे अभी आपने ही कहा कि जल्दी निपटा ले, जल्दी हो जाए, ये भी अभी आपके मुखार बिंदु से ध्यान में आया। जी, तो जी। मुझे लगता है जल्दी निपटाने की जरूरत नहीं रहना चाहिए। समय अवधि जितनी है उसको चलना भी चाहिए, उसमें विपक्ष का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। सत्ता तो चाहती है, सरकार तो चाहती है कि आप जो प्रश्न पूछेंगे उसके जवाब देंगे ही, जी, जी, जवाबदेही वो रहती है। जी। लेकिन दोनों ही पक्ष विपक्ष का ये रहना चाहिए कि सदन ठीक से चले, उसकी मर्यादाएं बनी रहे, उसकी जी, जी, संस्कार बिल्कुल, बने बिल्कुल रहे। आपने इसमें सही कहा। दोनों की चिंता का जी। विषय रहना चाहिए। जी, घनश्याम जी, मैं विधानसभा अध्यक्ष की तो कल्पना नहीं कर रहा हूँ, न कर सकता हूँ, क्षमा सहित, लेकिन एक शब्द जो निपटाना है, ये इसको विलोपित करना चाहूँगा मैं। ये राजनीति में बड़ा डराता है कि निपटा दिया, तो इसकी जगह हम ये करते हैं सत्र जल्दी समाप्त हो जाए, ऐसी भावना नजर आती है, क्योंकि निपटाने वाली बात तो जो है और बुंदेलखंड और उससे आगे जाती है, तब और डर लगता है कि वहां निपटाने के मायने और बड़े खतरनाक हो जाते हैं। बहरहाल, प्रकार के रहते जी जी, शैलेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, घनश्याम जी ने बड़ी एक बात कही कि कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़ने की होड़ रहती है। निश्चित रूप से होती है, नैसर्गिक पार्टी है और लीडरशिप डेवलप हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी में अब पर्ची वाला सिस्टम आ गया है, तो अब बात अलग हो गई है। खैर, वो ये बात तो नहीं बोल सकते कि हमारे यहाँ पर्ची सिस्टम आ गया। खैर, उस बारे में मैं नहीं कहना चाहता, एक क्योंकि उन्होंने बात की, उसका जवाब मैं देना चाह रहा था। देखिए, सत्र चलना सिर्फ विधायक के लिए ही जरूरी नहीं होता है कि मैं अपने क्षेत्र की समस्याएं उठा दूं। समस्या अपनी क्षेत्र का लेकर आता है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश के सिनारियों में वो कहीं ना कहीं वो समस्या व्याप्त रहती है। और कई बार विधानसभा से जो क्या आपको कोई मुद्दा याद है जो बड़ा चर्चित रहा हो? ऐसा कोई मुद्दा आपको? कई मुद्दे रहे, कई बात हुई। एक छोटा सा, आप तो एक दो बता दो मुझे। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि कई बार सत्र के अंदर या सदन के अंदर कोई आपने बात उठाई, मेरे विधानसभा का ही मैं बता दूं कि एक बार मुझे पता चला कोई अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली और उसका कोई ज्ञात नहीं हुआ, उसको दफना दिया गया। अब मैं इसी मुद्दे को लेकर सदन में गया और उसी के लिए मैंने वहां पे प्रस्तुतिकरण किया। पता चला कि क्योंकि बाद में पता चला उसकी लाश निकाली गई 8-10 दिन बाद, जब उसको ज्ञात हुआ, और उसके बाद उसे जलाया गया, पहले दफना दिया गया था। लेकिन जब ये मुद्दा सदन में आया तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य मंत्री ने उस समय कहा कि हम हर अस्पताल में फ्रीजरों का इंतजाम करेंगे जहां पे इस तरह की हम डेड बॉडीज को रख सकें, ताकि जो जिस धर्म का उस धर्म के आधार पर। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से भी पूरे प्रदेश का भला होता है। तो सत्र चलेगा तो ही ये सब बातें आएंगी ना। अगर सत्र नहीं चलेगा तो ये छोटी बातें नहीं आएंगी। कई बार पूरा मध्य प्रदेश बड़ा है, कोई आवश्यकताएं नहीं बनती, नियम कायदे कानून नए बने होते हैं, कई बार आप बात लेकर आते हैं लेकिन वहां पे नहीं होता। बाद में सरकार खुद विधेयक लेकर उसको लेकर आ जाती है कि नहीं, ये पॉइंट्स विधानसभा के अंदर उठाता, इसके ऊपर हमें एक्शन लेना चाहिए। कई बार रिजेक्ट हो जाते हैं, कई आप बिल लेकर आते हैं, लेकिन बाद में सरकार उन्हीं को फिर टेक ओवर कर लेती। तो ये सदन एक व्यवस्था है जहां पर आम लोगों की बात पहुंच सके, उनके लिए नियम और कायदे बन सके, ताकि आम व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके, प्रदेश को उसका लाभ मिल सके। दिनेश जी, निश्चित तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर जी की प्रशंसा हुई और आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मैंने भी देखा है विधानसभा में कि शून्यकाल की जो सूचनाएं हैं वो बड़ी रेलेवेंट होती हैं और होना ही चाहिए। और कई बार तो ये होता था कि मैं देखता था, हम भी देखते थे, आपने भी देखा है कि एकदम से कोई घटना की जानकारी कान में कोई दूसरा विधायक के कान में कहता था, या विधायक खुद किसी तरीके से अवगत होता था उस सूचना से, या कोई विशिष्ट दीर्घा से कोई पर्ची आती थी उसके पास, या अधिकारी दीर्घा से, तो वो तुरंत वो उठाता था, माननीय अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल की सूचना ये है कि विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले, इस पर चर्चा हो। और कई बार हम ये भी देखते थे कि अध्यक्ष स्वविवेक से उसे चर्चा के लिए सेकेंड हाफ में रख लेते थे। तो ये इस बार हमने फिर सुना कि नरेंद्र सिंह जी ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश की। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो शरद जी, इस बार कम से कम आप प्रश्नोत्तरी से शुरू करें, हम प्रश्नोत्तर काल शुरू होता है, तो इस बार आप न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, इंफॉर्मेशन के लिहाज से भी देखेंगे, जन समस्याओं के लिहाज से भी देखेंगे, तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन थी। सरकार को जहां आवश्यकता थी कि लग रहा है कि एक्शन की जरूरत है, तो वहां उन्होंने एक्शन भी कई जगह लिया हुआ है। और जो इंफॉर्मेशन बाहर आना चाहिए थी, जो बिल्कुल आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से ये हो गया था कि जवाब एकत्रित किया जा रहा है, कि जो परंपरा हो गई थी कि विधानसभा सत्र में
प्रश्नकाल इसलिए नहीं चलता था क्योंकि जवाब नहीं आ पाते थे, क्योंकि जो 25 सवालों के कई बार ऐसा होता था उसी में लिखा होता था कि जानकारी एकत्रित की जाएगी। तो एक एफर्ट जो सीनियर, जब कोई लीडर विधानसभा अध्यक्ष की आसंदी पर बैठता है तो वो अपने कद के अनुसार किस तरह से संचालन करता है, या सत्र की जो विधानसभा उसकी गरिमा किस तरह से बढ़ाता है, ये उसका एग्जाम्पल है। देखिए, विधानसभा को हमें दलीय आधार पर नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि वहां यदि विधायक मुद्दा नहीं उठाएगा तो फिर कहां उठाएगा। एक बार क्या होता है, जिस पर ये होता है कि भाजपा ने सरकार को घेरा, अपने दल के लोगों ने सरकार को घेरा, तो उसमें क्या होता है कि जो सत्ताधारी दल है फिर वो इसमें लग जाता है कि विधायकों के सवाल जो है कैसे रोके जाएं। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। जो इस बार हमने देखा ना, लोगों ने खुलकर अपनी बात कही, सरकार को भी कहीं ना कहीं उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसके साथ हम समापन की तरफ बढ़ेंगे कि सत्ताधारी दल के विधायकों को भी बहुत मुखर होकर अपनी बात कहनी चाहिए, और उसको इस रूप में जो मुख्य सचेतक हैं और जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, क्योंकि ये परंपरा रही है कि कई बार खुद सत्ताधारी दल के एक नहीं 3-3, 4-4 विधायक किसी मुद्दे को उठाकर सरकार की तरफ से मंत्री के उत्तर पर असंतोष जताते हुए कहते थे कि ये लीपापोती हो रही है। तो ये जनता के हित में उठी बुलंद आवाज़ है, ये सरकार की मुखालिफत या उसका विरोध नहीं है। और अध्यक्ष बहुत संरक्षण देते रहे हैं, ये परंपरा भी हम आगे देखें। मुझे याद आता है श्रीनिवास तिवारी अपने ही मंत्री कर्नल अजय नारायण मुशरान जी की घेराबंदी करते थे और उन्हें पकड़ते थे। और ईश्वरदास रोहाणी जी की बात करूं तो अजय विश्नोई पर उनकी विशेष स्नेह दृष्टि होती थी और ये मुद्दे आगे बढ़ते थे। तो ये एक बड़ी ताकत है सदन की, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, ये आगे बढ़ती रहे। आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद जिन्होंने बड़ी संजीदगी से इस डिबेट को आगे बढ़ाया। बात मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन